Hello guys, welcome to my channel COC. So in this video, we'll discuss about fundamental rights, मौलिक अधिकार. तो क्या है ये फंडामेंटल राइट? क्या है मौलिक अधिकार? अक्सर आपने सभी को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि ये मेरे अधिकार है और आप मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकते. तो वो किस अधिकार की बात कर रहे हैं? क्या है ये अधिकार? क्या है राइट? तो आइए जानते हैं. मीनिंग: essential rights that protect you from unfair treatment and give you freedom. सिंपल शब्दों में फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपको अनफेयर ट्रीट होने से और प्रोवाइड करते हैं फ्रीडम. आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. राइट टू इक्वलिटी, विच मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कानून के सामने सभी एक समान है. आइए फंडामेंटल राइट्स को समझा जाए. फंडामेंटल, तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल मीन्स नेसेसरी, वेरी नेसेसरी एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन. और राइट्स मीन्स लीगल और मॉरल फ्रीडम्स गिवन टू अ पर्सन. राइट्स मतलब अधिकार. इन टुगेदर फंडामेंटल राइट्स मीन्स ऐसे अधिकार जो कि हर इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है, that everyone possess. नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स की क्या आवश्यकता है? फर्स्टली, ये प्रोटेक्ट करता है इनजस्टिस से, इंश्योर करता है इक्वेलिटी, देता है फ्रीडम, प्रमोट करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पावर. कहीं पावर मिसयूज तो नहीं हो रही. एंड ये एक लीगल प्रोटेक्शन देता है हर इंडिविजुअल को. तो हमने ये तो जान लिया कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है और इनकी क्या ज़रूरत है. अब आइए जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स दिए कहाँ गए हैं. अरे कहाँ लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स हर इंडिविजुअल्स को मिलेंगे. सो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत के संविधान में इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. आर्टिकल 12 टू 35 पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन derived inspiration from the Constitution of USA, that is Bill of Rights. So फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पिरेशन डिराइव की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. तो अब जानते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और वी कैन से salient फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फर्स्टली, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का संविधान एज अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट भी जाना जाता है, तो इसकी गारंटी संविधान खुद देता है. सेकेंडली, जस्टिसिएबल, विच मीन्स इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स. इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रिट्स. थर्डली, अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स. ये सभी नागरिकों को दिए गए हैं. फोर्थली, नॉट एब्सोल्यूट, विच मीन्स हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है. फिफ्थली, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट एक्शंस. अब ये फंडामेंटल राइट आपको स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सिक्स्थली, ये प्रोमोट करता है इक्वेलिटी एंड फ्रीडम. ओरिजिनली भारत के संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे एंड एट प्रेजेंट देयर इज 6 फंडामेंटल राइट्स. तो ये ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अब नहीं है और ये गया कहाँ? आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको रिमूव किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आने के बाद, और राइट टू प्रॉपर्टी को बनाया गया लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. नाउ देयर इज 6 फंडामेंटल राइट्स. फर्स्टली, राइट टू इक्वलिटी, जो कि बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. सिंपल शब्दों में कानून के सामने सभी एक समान है. आर्टिकल 14 टू 18 ये कवर करता है. सेकेंडली, राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है, जो कि बोलता है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एट्सेट्रा. थर्डली, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आर्टिकल 23 to 24
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को कवर किया गया है, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे प्रोविजंस दिए गए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को कवर किया गया है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। एंड सिक्सथली, रेमेडीज प्रोवाइड की गई है विच इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। तो क्या है ये रेमेडीज? इन केस आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप जाएंगे कहाँ बोलेंगे कि मेरे अधिकारों को मुझसे ना छीने या फिर इसको प्रोटेक्ट किया जाए? तो जी हाँ, ये 6 फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है। इन केस आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया है तो आप जाके कोर्ट में बाय रिट यू कैन प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226। सो आर्टिकल 32 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक एज अ रेमेडी है आपके फंडामेंटल राइट के लिए। विल कंक्लूड दिस टॉपिक बाय सेइंग दैट फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। तो फंडामेंटल राइट बहुत एसेंशियल है एवरी इंडिविजुअल के लिए, और आर्टिकल 32 में जैसे कि हमने डिस्कस किया, रेमेडी भी प्रोवाइड की गई है कि इन केस आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, कैसे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो so please like, share and subscribe to my channel COC. Thank you.